दोस्तों, इस कहानी की स्टोरी बहुत ही मजे की है। इस कहानी में कुछ स्टूडेंट नशे की हालत में अपने ही टीचर के साथ कुछ बहुत ही गलत कर बैठते हैं और फिर इसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये टीचर बच जाती है और ये इनसे कैसे बता लेती है, आइए आगे देखते हैं। इस कहानी की स्टार्ट एक जंगल को दिखाने से होती है, जहाँ पर एक कपल गाड़ी के अंदर एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। फिर जब जैसे ही लड़का लड़की को टच करता है तो तभी ये लड़की इसे रोक देती है और कहती है कि हम शादी से पहले ये सब नहीं कर सकते। फिर ये लड़का अपनी जीएफ को समझाता है कि हम कब तक वर्जन रहेंगे। इसके काफी फोर्स करने पर ये लड़की मान जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को सुकून देने के लिए गाड़ी में जाते हैं, लेकिन तभी इनके पीछे एक गाड़ी आकर रुक जाती है। फिर ये दोनों रुक जाते हैं और ये लड़का अपनी गाड़ी से बाहर आकर इस गाड़ी को चेक करने लगता है, जहाँ पर इसे गाड़ी के अंदर एक अजीब सी औरत दिखाई देती है। अचानक से ये औरत इस लड़के पर हमला कर देती है। ये लड़का जख्मी हालत में रेंगते हुए अपनी गाड़ी के पास जाता है, पर ये औरत इसे फिर से चाकू से मार मार कर जान से मार देती है। फिर ये लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर ये औरत इसे भी मार देती है। फिर हमें आगे एक और कपल को दिखाया जाता है, जिनका नाम जोडी और केन होता है। ये लड़का जोडी को इसके घर छोड़ने आया था। जोडी के घर पहुंचने पर कैनी इसे किस करने की कोशिश करता है, मगर जोडी इसे मना कर देती है, जिससे कैनी को गुस्सा आ जाता है। दरअसल ये दोनों एक साल से रिलेशनशिप में थे और ये दोनों एक बार भी एक दूसरे के साथ फिजिकल अटैच नहीं हुए थे। फिर यहाँ कैनी जोडी से ब्रेकअप करने का फैसला करता है, लेकिन जोडी इसे लेकर काफी ज्यादा सीरियस थी। ये रोते रोते अपने घर चली जाती है। जोडी जब अपने घर के अंदर जाती है तो इसे यहाँ पर अपने फादर नजर आते हैं, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे। ये जोडी से लेट आने की वजह पूछते हैं, लेकिन जोडी अपने फादर से झूठ बोलती है कि ये अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी। इसके फादर इस पर काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम टाइम से घर आया करो। रात को ब्रांड के पास इसकी टीम की कॉल आती है, जो कि इसे जंगल में आने का बोलती है। फिर जब ब्रांड यहाँ जंगल में आता है तो इसकी टीम इसे जंगल में उसी कपल की डेड बॉडी दिखाती है, जिसे कल रात उस औरत ने मारा था। फिर हम देखते हैं कि कल रात उस औरत ने इस लड़की को किलों के साथ एक पेड़ के अंदर गाड़ दिया था। ब्रांड ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और ये इन बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। फिर यहाँ जोडी तैयार होकर अपने कॉलेज आती है, जहाँ पर इसे इसका एक फ्रेंड डेमी मिलता है, जो इसे बताता है कि कल रात हमारे कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स को किसी ने मार दिया। ये सुनकर जोडी काफी शॉक्ड हो जाती है। तभी इसकी नजर अपने बॉयफ्रेंड पर पड़ती है, जो कि किसी और लड़की को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था, जिससे जोडी काफी जेलस होती है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि ब्रांड जोडी के कॉलेज के प्रिंसिपल के पास आता है और ये दोनों बचपन के फ्रेंड भी थे और यहाँ पर ब्रांड उन्हीं मरे हुए स्टूडेंट के बारे में बात करने आया हुआ था। प्रिंसिपल से मिलने के बाद ब्रांड एक क्लास में जाता है, जिसमें वो दोनों पढ़ा करते थे जिनकी मौत हुई थी, ताकि ये उनसे पूछताछ कर सके, मगर किसी को भी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। यहाँ पर हमें एक टीचर टॉम को देखते हैं, जो कि इन 2 स्टूडेंट्स के मरने से काफी दुखी लग रहा था। फिर अब रात हो जाती है और हम उसी बदले की आग में जलती लेडी को देखते हैं, जो कि अपने अगले शिकार की तैयारी कर रही थी। ये लेडी एक स्टूडेंट के घर जाती है और उसके दरवाजे को नॉक करती है। अब आवाज सुनकर ये लड़की दरवाजे के पास आती है और इससे इसका नाम पूछती है, तो ये अपना नाम लोली बताती है। फिर इसका नाम सुनकर ये लड़की जैसे ही दरवाजा खोलती है तो ये औरत इस पर हमला करके इसे मार देती है। थोड़ी देर बाद इस लड़की के पेरेंट्स घर पर आते हैं और जैसे ही ये अपनी बेटी की लाश देखते हैं तो ये लोग पुलिस को फोन कर देते हैं। फिर जब ब्रांड यहाँ पर आता है तो वो ये नोटिस करता है कि वो किलर अपने शिकार को मारने के बाद उसकी बॉडी पर वर्जन लिख देती है और पिछली बार इसने जिस लड़की को मारा था वो भी वर्जन ही थी। फिर हमें ये पता चलता है कि ये किलर सिर्फ उन्हीं लोगों को मारती है जो वर्जन होते हैं। ब्रांड फिर यहाँ से सीधा अपने घर जाता है और जोडी के पास जाकर इससे पूछता है कि क्या ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल जॉइंट हुई है। फिर जोडी कहती है कि वो सिर्फ इसके साथ मेकआउट हुई है। फिर इसके डैड अपनी बेटी को इजाजत देते हैं कि अगर ये चाहे तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल अटैच हो सकती है, और ऐसा कहकर इसके फादर यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन कॉलेज के अंदर एक मीटिंग रखी जाती है, जहाँ पर सभी बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया जाता है। यहाँ पर ब्रांड सभी पेरेंट्स को ये बताता है कि ये किलर सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जो वर्जन होते हैं, क्योंकि अभी तक किलर ने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा है जो वर्जन है, और उनकी बॉडी पर भी चाकू से वर्जन लिखा हुआ था। ये सुनकर कुछ पेरेंट्स के दरमियान लड़ाई हो जाती है। फिर इस मीटिंग को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट्स का आना मना था। फिर जोडी अपने फ्रेंड के साथ छुप कर सारी बातें सुन लेती है। टिमी ये बात सुनकर अपने फ्रेंड्स को अलर्ट करने के लिए जोडी का फोन ले लेता है और उन्हें कॉल करता है, लेकिन जब काफी देर गुजरने के बाद टिमी वापस नहीं आता तो फिर जोडी इसे ढूंढने जाती है, जहाँ पर इसे एक दरवाजे पर वर्जन लिखा हुआ दिखाई देता है।
फिर जब जैसे ही ये दरवाजे को खोलती है तो इसके अंदर टिमी की लाश थी। फिर अचानक से वही पागल लेडी जोडी पर हमला कर देती है। फिर जोडी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगती है, लेकिन फिर भी वो इसे पकड़ लेती है। फिर एक चाकू से वो इसके जिस्म पर वचन लिखने वाली होती है, लेकिन फिर जोडी उल्टा इस पर अटैक करके इसे बेहोश कर देती है। फिर ये भागते हुए ब्रांड के पास जाती है, जिसे ये सब कुछ बता देती है। फिर जब ये उस किलर को वहाँ देखने जाते हैं तो इसे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि जोडी को पुलिस स्टेशन ले जाकर उस किलर का स्केच बनवाया जाता है। फिर ब्रांड इस स्केच को देखता है तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जैसे ये उस औरत को पहले से जानता हो। फिर ब्रांड प्रिंसिपल को कॉल करता है और इसे ये स्केच भेजता है और कहता है कि क्या ये लोली है। वो इसे कहता है कि वो तो 25 साल से गायब है और आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। यहाँ जोडी भी दूसरे फोन से इन दोनों की बातें सुन रही थी। ब्रांड इसको देख लेता है और फोन कट करके इससे पूछता है कि तुमने फोन पर क्या सुना। इस पर जोडी अपने फादर से झूठ बोलती है कि मैं यहाँ अपनी फ्रेंड को कॉल करने आई थी। फिर तभी यहाँ जोडी की फ्रेंड आ जाती है जो इसे बताती है कि अब सभी स्टूडेंट को ये बात पता चल चुकी है कि वो किलर सिर्फ वर्जिन स्टूडेंट्स को ही मारता है। इसीलिए हम सब ने रात को एक पार्टी अरेंज की है जिसमें हम एक दूसरे के कवारेपन को खत्म करेंगे। इसके बाद ये अपनी फ्रेंड के साथ कॉलेज आ जाती है, जहाँ इसे कैनी मिलता है। कैनी इसे कहता है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम चाहो तो हम दोनों फिजिकली अटैच भी हो सकते हैं। ये सुनकर जोडी कहती है कि मुझे यहाँ से सीधा अपने घर जाना है और फिर मैं ये सोचूंगी कि मुझे तुम्हारे साथ फिजिकली अटैच होना है या नहीं। इधर जब प्रिंसिपल को इस पार्टी के बारे में पता चलता है तो ये काफी गुस्सा होता है और अनाउंस करता है कि कोई भी स्टूडेंट इस पार्टी में नहीं जाएगा, पर कोई भी इसकी बात नहीं मानता और ये सभी इस पार्टी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। फिर दूसरी तरफ हम जोडी को देखते हैं जो लोली के बारे में जानना चाहती थी। ये अपने घर आकर मोम से उसके बारे में पूछती है। इसकी जिद करने पर इसकी मोम इसे बताती है कि आज से 25 साल पहले एक लड़की की गाड़ी जंगल के पास खराब हो गई थी और इस बात का फायदा उठाकर 4 स्टूडेंट ने नशे की हालत में उसके साथ जबरदस्ती की और फिर उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। इसके बाद से उसका कुछ भी पता नहीं चला। ये सुनकर जोडी अपनी मोम से पूछती है कि वो 4 लड़के कौन थे, तो वो बताती हैं कि उनमें से 2 लड़के तो उसी दिन यहाँ से चले गए थे और बाकी 2 में से एक तो तुम्हारे प्रिंसिपल हैं और दूसरे तुम्हारे फादर। फिर यहाँ पर ब्रांड को भी यकीन हो गया था कि ये सब लोली ही कर रही है, इसीलिए ब्रांड लोली के घर जाता है जो काफी पुराना और टूटा हुआ था। इसे यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर जब ये यहाँ से जाने लगता है तो तभी हम इसके पीछे लोली को देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि लोली भी अभी जिंदा है। फिर यहाँ ब्रांड के पास प्रिंसिपल का मैसेज आता है जो कि इसे शाम को मिलने का बोलता है। ये शाम को प्रिंसिपल से मिलने इसके घर जाता है। यहाँ पर इसे इसकी लाश नजर आती है। फिर कोई पीछे से ब्रांड को भी मार कर बेहोश कर देता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स की पार्टी चल रही थी और यहाँ पर पुलिस भी आई हुई थी ताकि ये उस किलर को पकड़ सके। यहाँ पर कैनी भी होता है जो कि एक लड़की के साथ फिजिकली अटैच होने वाला होता है कि तभी इसे जोडी की याद आती है और ये उस पार्टी से चला जाता है। इधर हम उसी टीचर टॉम को देखते हैं जो कि एक बॉक्स को घसीट कर नीचे ले जा रहा था। तभी यहाँ इससे मिलने जोडी आती है और ये इस बॉक्स को ले जाने में उसकी मदद करती है। जोडी को इस बॉक्स में से किसी इंसान की आवाज सुनाई देती है और जब जोडी इस बॉक्स को खोलती है तो इसके अंदर हम ब्रांड को देखते हैं जो कि जोडी के फादर थे। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाती टॉम इसे भी मार कर बेहोश कर देता है। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि ये टीचर है। फिर जब इसके बाद जोडी को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ देखती है। फिर यहाँ टॉम ब्रांड को कहता है कि तुम अपनी बेटी को अपनी सच्चाई बताओ कि तुमने 25 साल पहले क्या किया था। इस पर जोडी कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। फिर हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि टॉम लोली का ही बेटा है और लोली ने खुद इसे अपने साथ हुए घिनौने काम के बारे में बताया था, जिसके बाद टॉम ने इस सब से बदला लेने का फैसला कर लिया था। फिर अब टॉम एक चाकू को लेकर जोडी की बॉडी को काटने वाला था, तभी यहाँ केनी आ जाता है जो कि डोर को जोर जोर से नॉक करने लगता है। इसकी आवाज सुनकर टॉम दरवाजा खोलता है। केनी टॉम से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इससे पहले कि टॉम इसे कोई जवाब देता, ब्रांड एक शीशे को नीचे गिरा देता है जिसकी आवाज से केनी को शक होता है और ये टॉम पर अटैक करके दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेता है। फिर ये जल्दी से बेसमेंट के अंदर जाता है और उन दोनों को आजाद कर देता है। इधर फिर टॉम भी एक कुल्हाड़ी को लेकर दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर आकर ब्रांड को जान से मार देता है। ये देखकर केनी जोडी को लेकर यहाँ से भागने लगता है। फिर ये सब
भागकर उसी पार्टी में आ जाते हैं जहां सभी लोग मजे करने में लगे हुए थे। फिर टॉम भी इस पार्टी में आ जाता है और टॉम के हाथ में चाकू देखकर सभी लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ टॉम केनी पर भी हमला करके उसे भी मार डालता है और अब ये जोडी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। जोडी अपने फादर की मौत की वजह से काफी सदमे में थी और ये टॉम को खिड़की से नीचे धक्का दे देती है, जिससे एक लकड़ी का टुकड़ा इसकी बॉडी को चीर देता है और आर पार हो जाता है। यहाँ पर सबको लगता है कि शायद ये मर गया है। फिर जब जैसे ही एक स्टूडेंट इसके पास जाता है तो वो इस पर हमला कर देता है। फिर तभी यहाँ पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर आ जाती है जो इसे शूट करके मार डालती है। अगली सुबह पुलिस जोडी और उसकी मॉम से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर उस किलर ने ब्रांड को क्यों मारा, पर ब्रांड की वाइफ उनसे कहती है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती क्योंकि पुलिस वालों के पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए वो इन्हें जाने देते हैं। जब जोडी यहाँ से निकलती है तो ये सड़क के किनारे लोली को देखती है जो कि फिर अचानक से गायब हो जाती है और ये मूवी इसी सीन के साथ यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की क्लियर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो टाइम से मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।